हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ से पढ़ेंगे और ये पूर्व विभाग है। द्वितीय लहरी साधना भक्ति 99 श्लोक है। अगर होगा तो 100 करेंगे, 100वां करेंगे। हो सकता हो कि आज 99 पे रुक जाएं। तो आपने सुना था क्या? कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम पे 2 दिन चर्चा हो चुकी है। अब तीसरा पॉइंट है विश्रम्भेण गुरोः सेवा यथा तत्रैव भागवत 11, 17, 27, 11वां स्कंद 17वां अध्याय 27वां श्लोक। विश्रम्भेण गुरु सेवा मतलब विश्वास के संग गुरु की सेवा करना। मेरे पीछे बोलिए। आचार्य माम विजानीयान नवमन्येत करहिचे। आचार्यं मां विजानीयान्नवमन्येत करहि न चेत् मर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेव मयो गुरुः। न मर्त्यबुद्ध्यसूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयान नवमन्येत करहिचे। आचार्यं मां विजानीयान्नवमन्येत करहि न चेत् मर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेव मयो गुरुः। न मर्त्यबुद्ध्यसूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयान् नवमन्येत करहिचे। आचार्यं मां विजानीयान्नवमन्येत करहि चेत् न मर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेव मयो गुरुः। न मर्त्यबुद्ध्यसूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। आचार्यं मां विजानीयान् नवमन्येत करहि चेत् आचार्यं मां विजानीयान् नवमन्येत करहिचे। न मर्त्यबुद्ध्यसूयेत सर्वदेव मयो गुरुः। न मर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेव मयो गुरुः। विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा, इसका विधान, ये तीसरा पॉइंट है। यानी तीसरा भक्ति का अंग है, मुख्य अंग है, अनिवार्य अंग है। और इसका विधान श्रीमद् भागवत के 11, 17, 27 में इस प्रकार है। और किसने किया है ये विधान? ये भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। उद्धव जी को ये श्लोक बोल रहे हैं। तो अथॉरिटी में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी भी उनकी अवमानना न करे और उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरुदेव सर्वदेवमय होते हैं। पहले तो बात समझ ले, मेरा ही स्वरूप समझे मतलब भगवान परमात्मा के रूप में चैत्य गुरु के रूप में हैं। लेकिन चैत्य गुरु के रूप में ज्ञान सबको तो भक्ति का नहीं दे रहे हैं। ये तो सब क्लियर है। तो अब चैत्य गुरु कैसे एक जीव को ज्ञान देंगे? वह जो गुरु सामने उनके माध्यम से देते हैं। ये तो तुम क्लियर हो गया। अब देखिए एक बात आप समझ लीजिए, आचार्य मतलब क्या होता है ये क्लियर होना चाहिए। आचार्य मतलब जो अपने आचरण से सिखाए, आचरण करे और सिखाए भी। केवल आचरण से भी नहीं सीखते हैं लोग। जहां कोई विरोध हो, डाउट हो, निसंकोच पूछ लीजिएगा। मेरी बात आप समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों में से शायद किसी ने योगा सीखा होगा, तो ऐसा नहीं कि कोई भैंसा होगा, वो भैंस जैसा व्यक्ति होगा और आपको योगा सिखा रहा है। ऐसे किसी से सीखा है आपने? जो खुद बहुत मोटा हो, डायबिटीज़ और सारी परेशानियाँ हो, और उससे सीखा हो। सीखने में इंटरेस्टेड होंगे आप ऐसे व्यक्ति से? तो नहीं होंगे। उसका कोई रोग ठीक नहीं हुआ, कहे मैं आपको योगा सिखाता हूँ तो आप देख लीजिए, आप नहीं सीखेंगे। लेकिन वह बोल के, समझा करके, स्टेप्स बता करके नहीं सिखाएगा तो आप सीख जाएंगे। आचार्य के दोनों मतलब रोल्स हैं, एग्जाम्पल एंड प्रिसेप्ट। एग्जाम्पल मतलब करके दिखाना, और प्रिसेप्ट मतलब बोलना भी। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मेरे पास योगा का ट्यूटोरियल मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, तो वो टीचर खुद भी करके दिखाता है। वो पहले करके आ चुका है अपना, लेकिन हम लोग को करके दिखाते हैं और बताते हैं ऐसे करना चाहिए, यहाँ ये गलती नहीं, वहाँ ये गलती नहीं। तो दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी कुछ भक्त सोचते हैं कि हम अपना आचरण तो कर रहे हैं ना, उससे लोग सीख लेंगे। उनसे पूछो कि क्या आप केवल किसी को देख करके सीख लिए? सो व्हेन वी हैव टू टीच बोथ बाय एग्जाम्पल एंड बाय प्रिसेप्ट। इसीलिए प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं। और फाउंडर तो खैर इसलिए क्योंकि इस्कॉन की संस्थापना की, लेकिन आचार्य हैं मतलब वह अपने आचरण से दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी। यस, ये बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। आप लोग अपने बच्चों को कैसे पालते हैं? क्या पालते तो हैं, लेकिन शिक्षा कैसे दिए हैं बताइए?
बोलो मतलब कुछ भी आप ये देखो, जैसे अभी एक माता जी ने कल हमको वीडियो भेजा कि उनकी बेटी सब्जी काट रही है, तो आप क्या कर रही थी? पिक्चर देख रही थी। आप भी किचन में लगी थी और उसको बोला बेटा देखो ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं, तब ना वो सीखी। आपने भी वैसे सीखा। डू यू ऑल अग्री विद दिस? हम आज बिल्कुल आप लोगों के मित्र की तरह समझा रहा हूं, इन द सेंस कि कुछ भी आपको लग रहा है विरोध है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप वहां पे पॉइंट आउट कर देना, बिल्कुल ईजी है ही बात। इसलिए आप कहो कि हम प्रीचिंग करेंगे और आचरण नहीं करेंगे तो भी वो प्रीचिंग सफल नहीं है, और केवल आचरण करते रहेंगे और प्रीचिंग होती रहेगी तो वह तो असंभव है, तो होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। मान लीजिए आपको यहीं कोई पेड़ के नीचे वैसे ध्यान करते हुए दिख जाए आपको, आप लोग करने लग जाएंगे इसे ध्यान। ये देखो लग रहा है ध्यान कर रहा है, हम लोग भी ध्यान नहीं होता ना। आप में से आज तक कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना सिखाए सीख गया हो? तो आप बताइए कि आपको कुछ भी सिखाने के लिए किसी को कुछ एफर्ट मारने पड़े कि नहीं? लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आचार्य व्यक्ति तभी हो पाएगा जो वो उच्चतर स्थिति पे पहुंचे, क्योंकि अब इंद्रियां अगर डिस्टर्ब करेंगी तो कभी ना कभी वह आचार्य के जैसा आचरण नहीं कर पाएगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस ऑल्सो? तो देखिए, हम लोगों को अगर हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं तो हमें ये सब नहीं मान लेना चाहिए कि हम भगवान के प्रतिनिधि हैं, ये है वो सब नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पहले व्यक्ति चेक करे कि क्या मेरा आचरण हमेशा, हम अपने पे चेक करें, क्या मेरा आचरण हमेशा अप टू द पॉइंट रहता है। तो ऐसा पहली बात तो अपने को नहीं मान लेना चाहिए, अपने को भगवान का स्वरूप ना समझ ले समझ रहे हैं। लेकिन जो गुरु हैं उनके बारे में बात है, श्रील प्रभुपाद जी जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनका आचरण वैसा ही रहेगा जैसा होना चाहिए, क्योंकि गुरु की योग्यता ही बता दी गई थी। पर ब्रह्मणि निष्णातम निष्णातम यथा, और उपशमाश्रय, उनका मन शांत है। आप सब लोग स्वीकार करते हैं कि जब हमसे गलती होती है तो हमारा मन बहुत शांत रहता है। कुछ गलती हो गया क्या? समझ गए? यानी कि मन जब अशांत रहता है, मन जब इंद्रियों की तरफ धावित हो रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तब गलती करते हैं। कभी कभी मन बहुत शांत भी रहता है, ऐसी बात नहीं, तब गलती नहीं करते हैं। एंड इट्स ओके, वी आर स्ट्रगलिंग एंड वी प्रोग्रेसिंग ऑल्सो। लेकिन आचार्य की बात हो रही है कि वह आचार्य जो हैं वह अपने उन भगवान का ही स्वरूप समझे, क्योंकि भगवान से गलती नहीं होती है, आचार्य से गलती नहीं होती है, प्रभुपाद से गलती नहीं होती है। मैं समझा पा रहा हूं? इज इट ओके? तो अब श्रील प्रभुपाद जैसे जो आचार्य हैं, दे आर इन डायरेक्ट कम्युनियन विद कृष्णा, दे वोंट स्पीक एनीथिंग इफ इट इज नॉट प्रॉम्प्टेड बाय कृष्णा। आप लोग को सबको पता होगा, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आपने इतने सुंदर ग्रंथ लिख कैसे दिए, तो इन्हें कहा कि भगवान डिक्टेट कर रहे थे और मैं लिख रहा था। अब वो उस जर्नलिस्ट को समझी ना, भगवान डिक्टेट कर रहे थे, ये तो सेक्रेटरी होता है, लिख रहा हो, बोलता जाता है, बॉस वो लिखता जाता है। तो समझ में नहीं आया, तो दूसरे शिष्य ने बोला, ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने इनको प्रेरणा दी और इस कारण से, तो उससे पहले कि पूरी बात करता, प्रभुपाद बोले तुम क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो, मैं बोल तो रहा हूं ना कि भगवान ने डिक्टेट किया और वो लिखा। आप लोगों को एक सिंपल यही बात प्रभु समझाते हैं कि चैतन्य चरितामृत में अंत के समय में, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है, उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति लिखवा रहा था वो और लिखवाना नहीं चाहता, इसलिए मैं रुक रहा हूं। मतलब वो खुद कहते हैं, मैं 90 साल का हूं, मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, मुझे ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा है, मेरे हाथ ऐसे हिल रहे हैं और फिर भी मैं लिख रहा हूं। ये कितने आश्चर्य की बात, वो भी ताल पत्र पे। हैव यू हैड एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग ऑन ताल पत्र? आप ये देखिए, आप लोग का अनुभव होगा कि एग्जाम में जब बहुत ज्यादा लिखना होता है तो अंत में हाथ में पसीना आ जाता है, जबकि आप पेपर पे लिख रहे होते हैं। कभी हुआ ऐसा एक्सपीरियंस? पढ़ाई किया है ना? हैं? इतना लिखे नहीं आप तो कॉपी करके पास लेकिन आप देखिए होंगे कि कहीं कहीं जो एस्से वाला, अंग्रेजी का आपने पेपर दिया, उसमें को एस्से लिखने पड़ते थे, खूब लिख लिख करके एकदम हाथ में पसीना आ जाता था। नंबर अगर चाहिए तो अच्छे, तो 99 नंबर चाहिए तो आपको लिखना पड़ता है ना। 40% में तो कोई दिक्कत नहीं, आपके नंबर नहीं पूछ रहे। तो अब पॉइंट इस, कितना परिश्रम लग रहा होगा, और वो भी 90 साल का। यहाँ पे कोई 90 साल का व्यक्ति है नहीं है, तो क्या समझेंगे हम लोग 90 साल का मतलब क्या होता है? उस समय वो ताल पत्र पे लिख रहे हैं। अब उस पर भी आप विचार कीजिए, ऐसे ऐसे श्लोक लिखे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिसमें कहीं कोई त्रुटि ही नहीं है, न काव्य की दृष्टि से और न सिद्धांत की दृष्टि से। मैं इसीलिए प्रयास कर रहा हूं कि अधिक से अधिक क्लासेस दे करके कवर कर लूं। पता नहीं बुढ़ापे में तो कुछ याद भी नहीं रहेगा,
I'm बुढ़ापा मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 65 मैक्सिमम, मे बी 60, हु नोज। और 90 साल के व्यक्ति को याद है, वो कोई उनके पास कोई वेदा बेस नहीं, कुछ नहीं, और लिखे जा रहे हैं, कैसे हो रहा है? तो मैं खाली समझाना चाह रहा हूं कि दे आर इन डायरेक्ट कम्युनियन विद सुप्रीम लॉर्ड। समझ रहे हैं बात को? तो यही बात भगवान स्वयं कह रहे हैं, आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे। मतलब बड़े विश्वास के संग कि ये जो गुरु जी ने आज्ञा दी है ये भगवान ने कहा है। वो आप लोग शायद गैस कर रहे होंगे मैं क्या कहने वाला हूं। कितने लोग गैस कर सकते हैं? किसी कोई नंबर याद आ रहा है जिसके संबंध में कुछ बोलूंगा मैं? 16 राउंड्स। दिस 16 राउंड्स ऑफ चैंटिंग इज नॉट श्रीला प्रभुपाद इंस्ट्रक्शन, दिस इज कृष्णस इंस्ट्रक्शन। ऐसे समझना है, ये बात समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद इसको समझाते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी समझते हो आप लोग? कि मान लीजिए मेरा मकान है और मैं पावर अटॉर्नी किसी को दे दूं तो वो जितने दाम में चाहे उतने में बेच सकता है। ऐसे सिस्टम होता है ना। वो अलग नहीं, वो बोल देते ये मतलब वो मेरा बिल्कुल, मैंने सारी अपनी पावर्स उनमें इन्वेस्ट कर रखे। इस तरह से आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे। अब सोचिए कि अगर प्रभुपाद जी ने कहा है कि 16 माला जप करो, 4 नियम का पालन करो, इसी जन्म में भगवान के पास आओगे, तो ये समझिए कि भगवान कह रहे हैं, भगवान ही आपको आपका टिकट अपना, हाँ आपको आपका टिकट दे रहे हैं अपने धाम में आने का। ये क्लियर हो गया? कितने लोग क्लियर हुआ? कितने लोग 16 माला सुबह कर लिए हैं? नहीं, जो नहीं किया वो हाथ खड़ा करें। देखें, सुबह से किसी को डांटा नहीं है, भूख लग रही है। सब कर लिए, सब कर लिए। अरे रितु शर्मा माता जी ने किया, तो अभी थोड़ा समझिए, अभी आप शायद नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दे रहा है आपको। तो एक ने नहीं किया, बाकी सब लोगों ने कर लिया, उसका मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गई बात। अच्छा, अब धीरे धीरे लोग खड़ा कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। सबने कर लिया, सबने कर लिया, एक्सेप्ट के सबने कर लिया होगा। यहाँ कोई आलसी नहीं है, ठीक है। कभी भी उनकी अवमानना न करे। भाई ये बात समझो, उनकी आज्ञा मतलब उनकी, मैं गुरु की आज्ञा पालन कर रहा हूं। कौन चेक कर रहा है? कौन चेक कर रहा है बताइए? भगवान सीधे चेक कर रहे हैं। तो जब गुरु की आज्ञा पालन करते हैं तो भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं। भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं मतलब सुपर, यू आर एकदम क्लीन क्लियर, सीधे भगवत प्राप्ति के रास्ते पे हैं। और अवमानना कर रहे हैं तो भगवान कह नहीं, तो मान नहीं रहा है, सोचता अगले जन्म में मान जाएगा, शायद देख रहा हूं मैं अगले जन्म में शायद सुधर जाएगा। ही इज नॉट हैप्पी बाय दैट। अवमानना करना ये ठीक नहीं है। अगर आपको याद हो, और जरूर याद रहा होगा, कल ही परसों पढ़ाया था कि ब्रह्मा जी क्या बोले थे कि इसी प्रकार से कोई भी शिष्य अपने गुरु की पूजा कैसे करता है? बाढ़मिति, जैसा आपने बोला है वैसा मैं करूंगा। और ऑब्वियसली इसमें अंडरस्टूड है कि आप करने का भरसक प्रयास कर रहे हो। हमेशा गुरु की आज्ञा पालन करने का सामर्थ्य भी नहीं होता है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। प्रभुपाद के गुरु महाराज कहते थे ना, इफ यू तुम्हारे पास कभी पैसा आए तो तुम इंग्लिश में पुस्तक छापना, वेस्ट में प्रीचिंग करना। तो प्रभुपाद प्रयास ही तो किए ना। ये तो क्लेम नहीं प्रभुपाद कर रहे थे कि मैं कर ही दूंगा पूरे विश्व में प्रचार। ही जस्ट ट्राइड, ठीक है। तो अवमानना नहीं करे कि मैं नहीं करूंगा, यह नहीं, क्योंकि गुरु की असंतुष्टि मतलब भगवान की संतुष्टि। क्लियर हो गया? और ये एकदम नोट कर लीजिए, अगर नींद भी आ रही तो जग करके। सुंदरा माता जी सुनिए ध्यान से, मैं यह कह रहा हूं कि भगवान की संतुष्टि ही आपकी आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र फैक्टर है। सुंदरा माता जी क्या कहा मैंने, बताइए? आध्यात्मिक आपकी मेरी सभी की आध्यात्मिक प्रगति कैसी होगी? जब भगवान संतुष्ट होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकती है। मैं शीर्षासन लगा लूं तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे क्या? यही प्रपात मजाक में कहते हैं कि ये लोग सोचते हैं कि भगवान को तुम जिम्नास्टिक के द्वारा संतुष्ट कर लोगे। होता है कि कुछ लोग सर्कस देखने जाते हैं तो उनको रुचि होती है, कुछ अपने हाथ को ऐसे मोड़ रहे हैं, वैसे मोड़ रहे हैं। तो भगवान को आप जिम्नास्टिक से संतुष्ट नहीं करोगे। भगवान को सर्कस देखने का शौक नहीं है। क्लियर? भगवान को वही चीज संतुष्ट करेंगी जो उनको संतुष्ट करती हैं। अग्रीड? ठीक। तो वो कैसे मालूम चलेगी? आचार्य बताते हैं। और देखिए, ये उनकी दया है, ये उनकी करुणा है कि वो आज्ञा दे रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो उनको लाभ नहीं होगा। जैसे वैद्य की आज्ञा का पालन करेंगे तो हमारा लाभ है, उनका लाभ थोड़ा होना है इसमें। एक तो बात क्लियर है ना? क्योंकि अवमानना व्यक्ति तब करेगा जब सोचेगा नहीं हमारे पर जुल्म हो रहा है। ये हम अपनी बात बता रहे हैं। अभी हम कुछ स्वास्थ्य के लिए व्रत कर रहे हैं जिसमें हमको लाइक ऑलमोस्ट 41 डेज अब तो हो गए, ऑलमोस्ट 0 ऑयल खाना था। तो 10 दिन के बाद तो उसे लग रहा था बहुत जुल्म हो रहा है, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। अब वैद्य जी कोई बोले नहीं हो पा रहा है, अरे कर लो कर लो कर लो, ठीक हो जाओगे ठीक हो जाओगे। लगता है जुल्म, लेकिन बाद में समझ में आ रहा था अरे वो हमारे ही स्वास्थ्य के लिए तो कह रहे हैं।
और मन में आया भी, ये कभी खाए हैं जीरो ऑयल? कभी खाए हैं? और फिर हमको याद आया कि उसी दिन बोले थे, अरे बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तब हम अपने बुद्धि का उपयोग किया, अच्छा इसका मतलब ये भी खाए होंगे, इनको अच्छा लगा, तब ना वो बोले हैं। फॉर हिम इट सीम्स लाइक वाज वेरी इजी, जीरो ऑयल खाओ। तो हम खाली बोल रहे हैं कि अवमानना करने का एकमात्र कारण यही रहेगा व्यक्ति का, कोई सोचेगा कि इससे इससे गुरुजी हमको टॉर्चर कर रहे हैं, हमारे कपाल पे चढ़ रहे हैं। लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, हमारे कपाल पे चढ़ रहे हैं। अगर गुरु अनमनस्क हो गया तो फिर हमें बचाएगा कौन? अब एक बात समझो कि हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं और कोई व्यक्ति हाथ बढ़ा रहा है तो कहेगा जरा हाथ, बाकी जिन चीजों को तुम पकड़े हो वो तुम्हें केवल दलदल में और अंदर लेके जा रही हैं। अग्री? तुम मेरा हाथ थामो। तो अरे अरे हमसे सब छुड़वा रहे हैं। अरे जो चीज हम सुबह सोते थे, कंपटीशन लगाते थे सोने का, वो हमको हमारी नींद छुड़वा रहे हैं। अरे प्याज कितना अच्छा लगता था, लच्छे वो छोले के वो डाल करते, प्याज छुड़वा रहे हैं। ये सारी चीजें कुछ तो गुरुजी छोड़ने के लिए कहते ही हैं, वो चीज छुड़वा रहे हैं भाई। हमारे वो कपाल पे चढ़ रहे हैं, है ना? आप लोग ऐसा नहीं कहते हो, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं मन में आ जाता है, अरे ये तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, ये छुड़वा रहे हैं हमको। लेकिन छुड़वा रहे हैं ताकि इस दलदल से बाहर निकाल लें। अग्री? ये उनका कार्य है। तो अवमानना ना करें। अच्छा, एक चीज आपने महसूस करी होगी कि जब हम लोग किसी बात की अवमानना करते हैं तो हमारे मन में क्या होता है? मैं बहुत जानता हूं, ये हमारी प्रॉब्लम को समझ नहीं रहे हैं। क्या आपने ऐसा किया है कि नहीं किया? कोई कह दे कि ऐसा नहीं किया है, कोई कह दे कि ऐसा नहीं किया है ना, ये जानते नहीं है। सबने, मैंने भी किया, और आप में से एक व्यक्ति हाथ नहीं खड़ा कर सकता कि उसने ऐसा नहीं किया होगा। मान लीजिए मैं किसी को बोलता हूँ भाई रात में मत खाओ, शाम खा लो, अरे रोजी क्या गरम गरम रोटी खाने को मिलती है, उसके बाद सुबह ठंडे, रात में गरम रोटी खाई, सुबह ठंडे, फिनिश, एकदम साधना ठंडी। तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। एक व्यक्ति बोले, अरे रात में अच्छा नहीं होता तो भूख क्यों लगती है? हमने कहा तो आप भूख को 6 बजे लगा लीजिए। ये है। आप कभी देखना कि इस बात को समझिएगा कि जब कोई बात बोली जा रही है एक टीचर के द्वारा, आचार्य के द्वारा, तो क्योंकि वो आचरण करके बता रहे हैं इसलिए वो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। मेक सेंस? वो एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। ही हैज फॉलोड हिज स्पिरिचुअल मास्टर टू द टी एंड दैट्स व्हाई ही गॉट परफेक्शन एंड दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग यू द सेम इंस्ट्रक्शंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं हिंदी में। एक व्यक्ति सिद्ध कैसे होता है? अपने गुरु की बात को पूरी तरह से स्वीकार करके। उसने शुरू किया ऐसा करना, उसने वह सफलता को प्राप्त किया, अब आपको भी वो वही बात बता रहा है। जैसे हमने भी इधर 2-4 अपने चेले व्रत वाले बना लिए कि आप भी साथ, आप भी जीरो ऑयल चलिए, तो हम करके बोल रहे हैं ना भाई कि हमको लाभ हो रहा है, और मतलब नजर भी लग जाती है, बट आई जस्ट सेइंग कि इट इज लाइक दैट। आप लोग भी देख रहे हैं ना कि हम करके बता रहे हैं, और फिर हम कहेंगे आप करके देखिए आपको लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो ये जो कोई भी गुरु जी बता रहे हैं, गुरु से मेरा मतलब शिला प्रभुपाद की जो आज्ञा है, आप ये बताइए कि कौन सी प्रभुपाद जी की आज्ञा को पालन करके आप दुख में पड़े हो। कुछ जल्दी से बताओ, अगर याद आ रही हो तो। एक बात प्रभुपाद जी ने बताई हो अपने ग्रंथों में जिसको आप पालन करके कहेंगे यार ये नहीं पालन करना चाहिए था। अरे आप लोग बोरिंग है, कुछ तो विरोध करो। कोई तो प्रभुपाद जी की आज्ञा आपने आज तक। हमको अब एक माता जी दिख रहे हैं, नाम तो नहीं बताएंगे। याद है वो जब बीच में आया था कि पत्नी जो है वो दासी की तरह होती है और पति जो है से, अरे इतना गर्म हो गई, इतना गर्म हो गई। बाद में हम उनसे चैट करते रहे वो खुद ही स्वीकार कर लिया नहीं है। तो अच्छा ही लगता है, वो अच्छा ही होता है। अब ये प्रभुपाद जी का शब्द है ना, अब करिए स्पर्धा, जहां स्पर्धा होती देखिए झगड़ा होता है। मैं एक, आप ऐसा कुछ बात प्रभुपाद कह ही नहीं रहे जिसको पालन करके आप दुखी हो। और मैं एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं आपको, अगर आप शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को मान लो खुद से नहीं भी पढ़ते, हमारे साथ रोज रोज पढ़ोगे तो आप देखेंगे हर दिन आपको कोई सुंदर इंस्ट्रक्शन शिला प्रभुपाद के द्वारा मिल रहा है। और ऐसे कुछ कुछ प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन पालन कर लेंगे पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। पूरा जीवन चेंज क्या हो जाएगा? भगवत प्राप्ति हो जाएगी। दीज आर सो पावरफुल इंस्ट्रक्शंस। और वो सारी चीजें प्रभुपाद जी करके बोल रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखना। ये उनके शिष्यों ने हमेशा बोला है कि ही दे ऑलवेज
दे फॉलोड बिकॉज दे सॉ दैट ही वॉक्स हिज टॉक। वो जो बोल रहे हैं वह कर रहे हैं। अब उसका भी कारण फिर याद दिलाऊंगा क्यों, क्योंकि उनकी इंद्रियां डिस्टर्ब ही नहीं है। इंद्रियां ही हमको हमारी शिक्षाओं से, हमारी खुद की शिक्षाओं से अलग करती हैं। स्वीकार्य है? जैसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, हमारे एक जीवा में, हम जीवा इंस्टीट्यूट में हम वो करा रहे थे अपना पंचकर्मा। तो डॉक्टर बोले कि देखिए ये राजमा वगैरह मत खाइए आप लोग, ऐसे वात बढ़ जाता है। तो अगले दिन डॉक्टर साहब आई नहीं। परसों फिर मिले, क्या हुआ डॉक्टर साहब? वो राजमा खा लिया था इसलिए गैस बन गई, इसलिए हमने। तो अब समझ में आ गया कि लोग गलत होना कह रही थी वो, लेकिन अब क्या करें, राजमा सामने आ गए तो फैल गई। ऐसे आचार्य नहीं होते हैं। देखिए से भगवान जो बोल रहे ना कि ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति थी, प्रभुपाद अपने अनुभव से बोल रहे कि हाउ बाय सर्विंग कृष्णा विद लव, भगवान अंदर से बात करते हैं भक्त से। ये बहुत अंतर है। श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं का पालन करना और अन्य किसी व्यक्ति की शिक्षा का पालन करने में बहुत बड़ा अंतर है। वो व्यक्ति थ्योरी ही बोल रहा है, और थ्योरी में कभी कुछ आज बोलेगा, आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोलेगा। प्रभुपाद जी रियलाइजेशंस बोल रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी जी रियलाइजेशंस बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज रियलाइजेशन बोल रहे हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ। प्रभुपाद से पूछा गया कि ये हमारे जप में क्वालिटी कैसे आए, तो क्या उत्तर था प्रभुपाद जी का? अरे अभी तुम लोग 16 माला ही गिन रहे हो, क्वालिटी की क्या बात करते हो? अभी तुम क्वांटिटी में फिक्स रहो, क्वालिटी जब आएगी तो तुम कहोगे 16 क्यों, 2 क्यों नहीं। नहीं, ये नहीं बोला प्रभुपाद ने, कहा कि 16 क्यों, 16,000 क्यों नहीं। समझ में आ गया? रूप गोस्वामी क्यों आचार्य हैं, वो इस प्रकार का अनुभव शेयर कर रहे हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। इसलिए एक बात अब आपको कंक्लूजन में समझ लीजिए, कभी भी उनकी अवमानना ना करे। मतलब कोई इंस्ट्रक्शन है और उसको सुन करके बुद्धि में विरोध आ रहा है तो सीनियर भक्तों से बात करके उसको रिजॉल्व कर ले। हम सभी लोग प्रभुपाद जी के ही अनुगत में हैं, वो इनकी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, वो मुख्य शिक्षा गुरु हैं हमारे सबके। तो कोई शिक्षा में आपको कुछ मन में ऑब्जेक्शन आ रहा है तो उसको रिजॉल्व कर लीजिए। क्या मैं समझा पा रहा हूं? कैसे इस दोष से हम बच सकते हैं? अगर मन में कुछ संशय आ रहा है कि नहीं हम ये प्रभुपाद की बात नहीं मानेंगे, तो देखिए वो बात तो सही है, हमारी बुद्धि उसको घुमा करके दिखा रही है। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब सीनियर भक्तों से, किसी भी भक्त से आपको विश्वास है, उससे पूछ लीजिए कि प्रभुपाद यहां ऐसा कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं प्रभु जी, इस कारण से पालन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी की बात गलत नहीं है। इज इट ओके? समझ में आ गई बात? ठीक है। अवमानना नहीं करे, उससे हमारा ही नुकसान होना है। अच्छा, और अब अवमानना करने का कारण क्या होता है देख लीजिए। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करे। देखिए साधारण मनुष्य में दोष होते हैं, उसकी इंद्रियां त्रुटिपूर्ण होती हैं, वह चीटिंग करता है, और क्या था, वह मोहित हो जाता है और छल करने की प्रवृत्ति होती है। ये दोष होते हैं। ऐसे दोष आचार्य में नहीं होते हैं। लेकिन अब फिर प्रश्न हुआ कि उनको हम सामान्य मनुष्य क्यों मान बैठते हैं? भाई ये बताइए, क्या आचार्य को बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा? क्या उन्हें कभी बुखार नहीं होगा? श्रील प्रभुपाद जी को भी डायबिटीज थी, शायद हाई ब्लड प्रेशर था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन डायबिटीज तो थी, तो पता है। तब अगर वह बहुत सेवा करते तो वह भी थक ही जाते हैं, गुरुदेव भी थक ही जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो थकते नहीं हैं या उन्हें कभी कोई रोग नहीं होता है। लेकिन ऐसा जब तक देखिए शरीर है तब तक शरीर का धर्म तो रहेगा ही, है कि नहीं? उनके बाल नहीं उगेंगे, अरे ये भगवान तो चिन्मय देह वाले हैं, भगवान तो कभी 16 साल से बड़े ही नहीं हुए। तो प्रभुपाद जी तो देखिए 70 साल से भी ऊपर वृद्धावस्था दिखाई पड़ी उनकी। तो भगवान के इस स्वरूप है तो उनको वृद्ध नहीं होना चाहिए। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। बेवकूफ़ी लोग करते हैं। प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने देखा प्रभुपाद चश्मा लगाते हैं। सच में बोल रहा हूं, ऐसे बेवकूफ हैं, बताइए। सोचिए सोचिए, प्रभुपाद से दीक्षित था या दीक्षा लेने वाला था, उसने बेवकूफ ने कहा कि तो ये शुद्ध भक्त कैसे हो सकते हैं, तो चश्मा लगाते हैं। वो खुद अंधा है, वो कह रहा है सामने वाले को चश्मा लगाते हैं। तो इसे कहते हैं मर्त बुद्धि का आरोप करना। सबको समझ में आ गया? अरे तो शुद्ध भक्त हैं तो ये दवा क्यों ले रहे हैं फिर? ये इसका मतलब ये भगवान के शरणागत नहीं है। तुम कहीं से शास्त्र से दिखा दो ऐसा कुछ। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी को भी कुछ दवा दी गई थी ना, इसे देर सर्टेन केसेस जहां पे वो आया था ना, क्या नाम है उनका, कविराज आया था दिखाने के लिए। किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज परमहंस थे,
और वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, क्षमा कीजिएगा, उनके गुरु भाई थे, बहुत अच्छे मित्र थे। तो वो बीमार हुए तो वह भी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाया तो सुनाई पड़ा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन बीमार हुए तो दवा ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो दे आर पुटिंग देयर एब्सोल्यूट फेथ इन द मेडिसिन, लेकिन फिर भी जो आवश्यक है वो कर लेते हैं। प्रभुपाद बोले थे ना कि हरिद्वार में जा रहा हूं, मुझे लेके चलो, वहां मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। अरे तो शुद्ध भक्त है। तो इस तरह की भावना करना ये गलत है। देखिए एक सिंपल सी बात है, वरुण प्रभु आप तो किसी देवता से अपना इलाज करा रहे हैं ना? नहीं, डॉक्टर से। तो डॉक्टर भी तो मनुष्य ही है, लेकिन उसके पास जो ज्ञान है उससे आपको ठीक नहीं कर देगा। तो जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप पहले ही मान लेते हैं कि ये व्यक्ति सुपीरियर है और इसकी बात मुझे माननी है, यद्यपि ये भी मनुष्य ही, लेकिन इसके पास बहुत योग्यता है। क्या ये सबको स्वीकार है? सिंपल है। ऐसे ही गुरु में भी शरीर का धर्म रहेगा, रहना ही पड़ेगा, रहेगा ही। और इसका भी एक कारण है, भगवान चाहें तो शरीर के धर्म को समाप्त भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भक्ति का भेद खुल जाएगा। अगर आप हरे कृष्णा, केवल इतना होता कि हरे कृष्णा करने से माइग्रेन ठीक हो गया होता, तो आप रोक नहीं पाते कितने लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे होते। या डायबिटीज ठीक हो जाती, अरे तेरी भाई मारा मारी हो जाती। अगर 1000 रुपए में हरे कृष्ण मंत्र मिल रहा होता और डायबिटीज ठीक हो जाती तो फिर तो कहना ही क्या। या हरे कृष्ण मंत्र बस जैसे कि अगले दिन ही लाख रुपए की नौकरी लग गई, अरे तेरी, लोग मर्डर कर देते। भाई देखो, एक दिन में एक ही व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र बोल सकता है, तू मर जा, मार डालेंगे उसको, हरे कृष्ण मंत्र कर डालेंगे। तो ऐसी चीजें भगवान जानबूझकर, यद्यपि सामर्थ्य है लेकिन वह तुरंत नहीं प्रकाशित करते। भगवान के नाम में असीमित शक्ति है, लेकिन उनका एक स्वभाव भी है कि अपने प्रभाव को तुरंत नहीं दिखाते। बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं। तो वह भी इस प्रकार से गुरु के शरीर में ऐसा दिखा सकते हैं कि कुछ रोग हो गया, परेशानी हो गई, यद्यपि गुरु भगवान के ही संरक्षण में रहते हैं। जैसे कि श्रील माधवेंद्र पुरी बेड रिडन थे, बिल्कुल मल मूत्र भी उनको बेड पे ही त्यागना पड़ रहा था शरीर के अंत छोड़ने के समय। लेकिन अब अरे ये तो भगवान को देखे हुए हैं, ऐसी हालत उनकी, ये फलान ढिमकाना। लेकिन ईश्वरपुरी पाद को सेवा का मौका मिला और इसके द्वारा उनको भगवत प्रेम की प्राप्ति हुई। आप समझ पा रहे होंगे बात। मनुष्य नहीं समझना चाहिए, मतलब आचार्य में, गुरु में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। संशय हो तो निवारण कर लेना चाहिए। भाई भगवान श्री कृष्ण भी तो आचार्य की पदवी लिए हुए हैं ना भगवत गीता में। और जब उनने बोला कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था, तो अर्जुन को संशय हुआ और उस वह बड़े नम्र भाव में पूछे, ठीक है ना। ऑब्वियसली भगवान में मनुष्य, उनका शरीर तो दिव्य है, लेकिन पॉइंट है कि वहां अपने संशय को निवारण कर लिए। लेकिन अगर साधारण मनुष्य मानेंगे तो साधारण मनुष्य के जो दोष हैं वही, उन्हीं का आरोपण वह है गुरु में भी करने लगेंगे। इन्हें क्या पता हमारे कल्याण के बारे में, ये तो ठीक से जानते नहीं है, हमारी स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। ये सब बात सोच करके व्यक्ति आज्ञा नहीं मानेगा, क्योंकि गुरुदेव सर्वदेवमय है। सर्वदेवमय कौन है? सर्वदेवमय है श्री हरि। भगवान हरि ही सारे देवताओं के स्रोत हैं। तो भगवान हरि के ही स्वरूप गुरु हैं, इसलिए उनकी अवमानना नहीं करनी चाहिए। उनकी अवमानना का मतलब है साक्षात भगवान की अवमानना। अब हम श्लोक को देखते हैं। आचार्यम, आचार्य को, यानी जो अपने आचरण से शिक्षा प्रदान करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त। माम विजानियात, मेरा स्वरूप समझे। शास्त्र के आदेश पर विश्वास करते हुए कि गुरु जो है वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉपिक है विश्रम्भेण गुरु सेवा, विश्वास के संग गुरु की सेवा करना। एक बात और स्पष्ट हो जानी चाहिए, एकदम स्पष्ट, अंधविश्वास के संग गुरु की सेवा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, विश्वास के संग गुरु की सेवा करने के बोल रहे हैं, है ना। अंधविश्वास क्या, गुरु जी शास्त्र से भी नहीं बोल रहे हैं किसी के सो कॉल्ड गुरु, और अब आप उसको मानना शुरू कर दो। आप भगवान का स्वरूप समझ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो भगवान जो बोल रहे हैं वो गुरुजी को बोलना चाहिए ना भाई, ये तो हमें दृष्टि होनी चाहिए ना। इसीलिए खुद भी शास्त्र पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गुरु घंटाल मिल जाए और कुछ भी बोलने लग जाए कि भगवान निराकार है और उसको भी भगवान का स्वरूप मान लिया।
जैसे महाराज एग्जाम्पल देते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के लोग भागवत पढ़ाने बैठते हैं, पढ़ाते तो नहीं है, बोलने बैठते हैं, तो जन्मादश में कहते हैं देखो लिखा है इसमें सत्यम परम धीमहि, जिसको तुम सत्य मानो वही सत्य परम धी, उसका ध्यान करते हैं। तो वहां ऐसा लिखा है क्या? वहां स्पष्ट लिखा है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ना वहां लिखा है ओम नमः शिवाय, ना दुर्गा जी का मंत्र लिखा है, ना और कुछ लिखा है। लिखा है ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान वासुदेव का ध्यान करता हूँ। और प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए, आई मेडिटेट ऑन द ऑल परवेडिंग सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड एट लॉर्ड वासुदेव, ऐसे करके बता रहे हैं। हो गया ना अंतर? तो एक गुरु तभी गुरु है जब वो भगवान की शास्त्र की बात समझाए, सिंपल सी बात है। क्योंकि गुरु का क्या आपने अर्थ समझा है? शास्त्रोपदिष्टा, शास्त्र प्लस उपदिष्टा, शास्त्रोपदिष्टा, नॉट प्रजल्प उपदिष्टा और ना ही कॉन्कॉक्शन उपदिष्टा। अपने मन से कुछ कॉन्कॉक्ट कर लिया और बोलना शुरू कर दिया तो वो गुरु है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, वो शुक्राचार्य जी मना किए बलि महाराज को कि भगवान विष्णु को नहीं देना, तो उस अंश में वह खारिज कर दी बात, ना हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो भगवान की बात बताई जा रही है तब बिल्कुल अवमानना नहीं करनी चाहिए, और ये विवेक होना चाहिए कि ये क्या भगवान की बात बोली जा रही है। देखिए हमारा तो अनुभव है, हम अपने गुरु महाराज को तो सुने रहे हैं, प्रभुपाद को सुने हैं, और हमारे जितने भी शिक्षा गुरु हैं उनको हम सुने हैं। देयर इज नॉट इवन एन इंच की, एक मिलीमीटर का भी गैप नहीं है उनके वचनों में और शास्त्र के वचन में। नॉट इवन 1 मिलीमीटर, इधर उधर कुछ नहीं, एकदम शास्त्र की बात आती है। तो मैं क्यों अश्रद्धा रखूं बताइए? ये हो सकता है कि मुझे कोई बात समझ ना आती हो, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं बात समझ में आ रही वो क्या कहना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन 1 mm का गैप भी नहीं होता है वहां पे, बिल्कुल नहीं। और तभी उन लोगों पे श्रद्धा होती है। मेक सेंस? करहिचित न अवमन्यता, अवमानना मतलब नहीं मानना, नहीं मानना क्या कि नहीं लगा देना, मतलब कभी भी नहीं माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी भी मतलब उनका कभी भी, अर्थात आपातकाल में भी अपमान ना करे। अपमान का मतलब समझ लेना चाहिए, अपमान का मतलब गाली देगा वो तो कोई मतलब ही नहीं है, गाली देने वाला तो नरक ही जा रहा है। लेकिन बात नहीं मानना यह भी अपमान है, और यही अपमान कह लीजिए। गाली देने वाला तो फिर क्या शिष्य रह गया, लेकिन अपमान का मतलब यही कि बोल दिए और हम आपको बेसिकली हम मूर्ख मान रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं मान रहे हैं। अग्रीड? भले ही गुरु को मूर्ख ना कहें, लेकिन गुरु को मूर्ख देखिए करीला शासन गुरु को मूर्ख मानकर उन्हीं का शासन, उन पे ही शासन करना शुरू कर दिया, क्या जानते हैं? ठीक है, ये हमको बड़ा अच्छा लगा था। कौन से आचार हम भूल रहे हैं, लेकिन एक आचार कहते हैं करहिचित, मतलब जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है वंशीधरी में था कि कभी आपद काल में भी नहीं अवमानना करना चाहिए। एक अलग एंगल से देखिए, उनकी अवमानना करना वो सबसे बड़ी आपद है, बिकॉज वी आर लूजिंग कृष्णस ग्रेस इन दैट सिचुएशन। समझे? यस? नो? यस? यस। भाई अब आप बीमार हो गए एक अलग बात है, मान लीजिए बीमार हो गए तो 16 माला नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए तो प्रभुपाद जी एकदम स्पष्ट बताते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में कि आप बहुत विशेष कारण से मान लीजिए 16 माला नहीं कर पाए, जैसे कि मान लीजिए ब्रेकफास्ट नहीं मिला, हाँ और क्या, मान लीजिए लंच में दाल में नमक कम रह गई, कम हो गया, नमक कम हो गया, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, उसकी वजह से हो सकता है 16 माला ना कर पाए, है ना? क्वाइट पॉज। तो अगले दिन जब दाल अच्छी मिल जाए तो कर लेना चाहिए 16 माला। आप समझ रहे हैं मेरा टास्क ये नहीं कि हर छोटी छोटी चीज के लिए गुरुदेव क्षमा कर देना, गुरुदेव क्षमा करते रहेंगे, तुम इंप्रूव कब करोगे? तो उम्मीद है कि हम आपको सिंपल बहुत मजेदार बात बताएं, सिंपल एंड मजेदार। प्रभुपाद ने कहा, एक शिष्य को बड़ी दिक्कत आ रही थी, कह रहे थे कि जब तुमको बहुत समस्या हो देन सिट टाइट एंड चैंट हरे कृष्णा। अच्छे से बैठे हो, बढ़िया से जप करो। अब इसको रिवर्स कर दीजिए, अगर रोज खूब बढ़िया से बैठ के जप करेंगे तो कोई आपद आएगी? और आएगी भी तो आपने उसकी तैयारी तो पहले कर ली है ना। सबसे बड़ी आपद तो मरना है, तो 16 माला करके मरे तो कौन सी आपद आई? फिर तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, खत्म कहानी। ये प्रमाण है इसका। परम पूज्य राधानाथ महाराज के शिष्य थे त्रिभुवननाथ प्रभु, वो शरीर छूट दिया, छूट गया उनका, तो महाराज बस ये पूछे 16 माला किए? हद है बताइए,
दैट इज व्हाट द एंजाइटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज। वो शरीर छूट गया उसका, लेकिन बोले 16 माला किए थे वो। कितना अमेजिंग है ना। दैट्स व्हाट इज एंजाइटी इज, कि 16 माला किए कि नहीं। कहते हैं हाँ, वो तो सुबह 6:30 बजे ही माला कर लेते थे। Then it is auspicious. Just see how a pure devotee deals with death. He's not heartless. हाँ, तब हमारा बच्चा सफल है, हमारा बच्चा कोई दिक्कत नहीं। मृत्यु से बड़ी कौन सी आपद आ जाएगी भाई? या उससे भी कोई बड़ी आपद है आपकी जीवन में? नहीं आ सकते ना उससे बड़ी कोई आपद। अच्छा कह प्रभु जी, हम मान लो 16 माला करते हुए मर गए, तब तो भगवत प्राप्ति पक्का है। आप तो आज तक कभी सुना है कोई व्यक्ति जब कर रहा हो, जब करते हुए मर गया हो? आप कभी मिले हैं ऐसे? मिल नहीं सकते, लेकिन कभी सुने आसपास कहीं महल में इतने मतलब हम लोग जो है श्रेष्ठ हो गए कि हरे कृष्ण कर रहे मर जाएंगे, इतना भजन कर लिए हैं, तब तो भगवान के पास पक्का जाओगे बैठे हो जब करने के लिए। कुछ बोलना चाहती हैं? कुछ गूंज रहा है मन में, बोलिए। प्रभु जी, यमुना देवीदासी माता जी सुबह रात में उनके एसोसिएट बता रही थी जो उनके साथ रहती थी, मालती माता जी, कि सुबह सुबह उन्होंने पाया कि उनके हाथ में माला थी। रात को उनको पेन हो रहा था, उन्होंने बोला तुम जाओ, और वो माला कर रही थी। सुबह सुबह चलिए माला कर। वो तो फिर अलग स्टेज है, वो तो अलग स्टेज पे है। लेकिन बात इसी प्रकार समझनी चाहिए हर व्यक्ति को कि आज हमारा आखिरी दिन है, बहुत बड़ा। एक्चुअली हर दिन तो आपद ही काल है, यह है ना विचारनी बात। कौन से दिन आपदा नहीं है? किस दिन नहीं मरेंगे बताइए? कौन से दिन सेलेक्ट कर लिए आप कि अब नहीं मरोगे? संडे को? तो कौन सा, यही तो प्रश्न किया कि सर्वथा म्रियमाण व्यक्ति से करना क्या चाहिए, है कि नहीं? तो हर दिन तो आपद काल हो सकता है ना, किसी दिन भी आपद आ सकता है। तो किसी दिन भी गुरु की आज्ञा का अवमानना नहीं करना चाहिए। कभी ऑपरेशन हो ना तो ऐसे करना कि 16 माला से करके फिर ऑपरेशन कराने जाना। पता नहीं आखिरी ऑपरेशन हो आपका, वो तो हो सकता है ऑपरेशन फेल हो जाए। तब लिव लाइफ लाइक दिस। अगली बार कभी पूछूं तो 16 माला आपकी हो जानी चाहिए। कोई व्यक्ति, जैसे आज किसी ने ऑलमोस्ट सभी ने कर लिया, वैसे कर लो। कोई और कुछ नहीं बचा सकता है, ओनली दिस इंस्ट्रक्शन विल सेव। तो हम बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहते हैं कि ये कौन सी आज्ञा है जो हम रोज बताते रहते हैं, 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। ठीक है। अच्छा, तो प्रश्न है गुरु जी की अवज्ञा क्यों करेंगे? तो कह रहे हैं मर्त बुद्धिया च नहीं अवसूयता, उनको समान मनुष्य समझकर उनसे कभी द्वेष न करे, अर्थात ईश्वर बुद्धि को नहीं त्यागे। अर्थात का मतलब है, ये टीकाओं से आ रहा है, ये साक्षात ईश्वर है। साक्षात मतलब मेरे सामने जो ईश्वर है वह ईश्वर है। साक्षात मतलब आंखों के सामने, समझ रहे ना? तो मेरे सामने जो गुरु हैं वही ईश्वर हैं, वही सामने मेरे ईश्वर हैं। वो मुझे समझा रहे हैं ऐसे करना चाहिए। देखिए, अब आप लोग तो वो ग्रंथ पढ़े नहीं हैं। बृहद भागवतामृत में जयंत नाम के गोप कुमार के जो गुरु हैं उनका नाम है जयंत, और वो साक्षात विष्णु तत्व होते हैं। वो एक पर्टिकुलर केस में साक्षात विष्णु तत्व भगवान कृष्ण ही थे, और उन्होंने उनको मंत्र दिया, और मंत्र बोलते बोलते वो इतने एक्सटेसी में आगे के चले गए वहां से। वो बताए भी नहीं कि मंत्र का उद्देश्य क्या है, क्या करना है, लेकिन उस मंत्र के प्रभाव से गोप कुमार को भगवान के दर्शन होने लग गए ध्यान में। तो आगे जाके बहुत लंबी कथा है, फिर वो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, भगवान की सेवा में भी नियोजित हो जाते हैं। तो कुछ अपने मन को मंत्र को नेग्लेक्ट करने लगते हैं। तो पता नहीं कहां से फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं जयंत उनके गुरु के रूप में, और कहते हैं कि उस मंत्र को नेग्लेक्ट मत करना, वो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट आज्ञा है। बहुत अच्छी तरह से भक्त लोग कहते हैं मंत्र इज गुरु, गुरु इज मंत्र, द मर्सी ऑफ गुरु इज थ्रू मंत्र। और उसका प्रमाण दे रहा हूं आपको। मैं अगर ये पूछूं कि साउथ इंडिया के भक्तों को भगवान ने कैसे उद्धार किया, कल्याण प्रभु चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान हैं, उन्होंने साउथ इंडिया के लोगों का उद्धार कैसे किया? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बस यही सही उत्तर है, हरे कृष्णा देकर के। हाँ, कितना कंसाइज उत्तर देते हैं हरे कृष्णा प्रभु जी के। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर, हरे कृष्णा देकर। जहां जाते हो हरि हरि बोलो, हरि बोलो। वो हरि बोलना शुरू किया और बस पगला गया प्रेम में। दैट मीन्स लॉर्ड इज डिपेंडेंट ऑन हिज होली नेम टू डिलीवर हिज लिविंग एंटिटी। स्वीकार है? भगवान सामने है, भगवान ऐसे फूंक मार देते सबका उद्धार हो जाता है, लेकिन भगवान भी नाम देकर ही उद्धार कर रहे हैं। तो गुरु जी भी सेम टू सेम आपको नाम देकर ही उद्धार कर रहे हैं। ऐसा नहीं गुरु जी के हाथ से कोई लाइट निकल आई है। दैट इंस्ट्रक्शन इज द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र इज द इंस्ट्रक्शन विच यू हैव टू फॉलो।
अरे प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, एवरीथिंग कैन हैपन बाय चैंटिंग हरे कृष्णा बिकॉज यू कैन नॉट डू इट, दैट्स व्हाई आई हैव टू ब्रेक माय हेड टू एंगेज यू इन अदर सर्विसेज। इतना इतना इंपॉर्टेंस है हरे कृष्ण मंत्र का। ईश्वरपुरी पाद भी नाम ही दिए श्रीमद चैतन्य महाप्रभु को, भगवान को। दिस थिंग्स आर सो सिंपल। तो कहने का मतलब है कि उनसे द्वेष न करे, ये क्या दे रहे हैं, ये या हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं बस, ऐसा नहीं है। एक और बात भी है, ये क्यों सम्मान प्राप्त कर रहे हैं, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। देखिए अनुसूया का एक और भी अर्थ होता है, असूया मतलब दोष। भगवत गीता में 9वें अध्याय में एक जगह शब्द आया है, 9.1 देखिए, अनुसूयवे शब्द है, क्योंकि तुम देखिए असूया मतलब होता है सही चीज में भी दोष निकालना। आप लोग कभी ऐसा अनुभव किए हैं कि आप सही बात बोल रहे हैं फिर भी व्यक्ति गलत ठहरा रहा है? ये है 9.1 ना, इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, मैं तुमको ये गुह्यतमम ज्ञान दे रहा हूं क्योंकि तुम अनुसूया मतलब तुम असूया के दोष से रहित हो। गुरु जी सही बोल रहे हैं लेकिन उनको दोष दिख रहा है। आप लोग ने सबने ऐसा अनुभव किया है कि आप अच्छी बात बता रहे हो, हरे कृष्ण मंत्र बता रहे हो, भगवत गीता की बात बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं, फिर भी सामने वाला गड़बड़ उसको मान रहा है। तो असूया मतलब गुरु जी के सद्वचनों में दोष दृष्टि ना करे, कभी नहीं करे। क्यों? गुरु सर्वदेवमय, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय अर्थात हरि स्वरूप होते हैं, वह भगवान हरि नहीं होते हैं, लेकिन हरि के प्रिय हैं क्योंकि वो हरि की बात कहते हैं। उनको हरि की बात कहने के अलावा और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हरि को संतुष्ट करना चाहते हैं। इज इट ओके? ये बात है। ये बहुत बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। बाकी श्लोक तो क्लियर है। आचार्य माम विजानियान, आचार्य को तुम मेरा ही स्वरूप मानो। नव मन्नेत कर हिचित, कभी भी उनकी अवमानना नहीं करो। नवर्त बुद्धि सूयता, उनमें मर्त बुद्धि कभी नहीं करना चाहिए। और असूया अर्थात दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए, अर्थात ईश्वर बुद्धि कभी नहीं त्यागनी चाहिए। ये जो बोल रहे हैं वो सब कुछ सही है, इस तरह से स्वीकार करना चाहिए। सर्वदेवमय गुरु, क्योंकि वह सर्वदेवमय अर्थात श्री हरि के ही स्वरूप है वो गुरु। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इन सभी चीज़ों में यह उम्मीद नहीं की जा रही कि आप बुद्धि त्याग दीजिए, क्योंकि ये श्लोक आपको बुद्धिपूर्वक ही ग्रहण करना है। यस, यहां बुद्धि दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? अगर कहीं संशय हो तो उसका निवारण करना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो संशय हमारे मन में बना रहा और हमने आगे कोई बात कही तो हम यही कह देंगे कि हमारे गुरु जी ने कहा है, ये इसने कहा है, उसने कहा, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि क्यों कहा है। समझ रहे हैं बात? तो अगर समझ में आ रही बात तो ठीक है, अगर कहीं कुछ संशय है तो आप पूछ रहे हैं तो उसमें उसको कोई अपराध नहीं माना जा रहा है। समझ गए बात? ठीक है। कोई कुछ कहता है? भक्ति सार प्रदर्शनी, आचार्य को माम अर्थात मेरा जन जाने, मेरा प्रिय माने। अतएव श्री गुरुवरम मुकुंद पृष्ठत्वेन स्मरे, अर्थात गुरुदेव को मुकुंद के प्रिय रूप से स्मरण करो। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद की यह उक्ति सुसंगत है। ये क्या बोल गए? ये मनः शिक्षा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा रचित एक पद्य कुछ काव्य है, उसमें दूसरा श्लोक है या तीसरा श्लोक के अंत में है कि ये स्मरण करो, हे मेरे मन तुम स्मरण करो कि गुरु मुकुंद के प्रेष्ठत्वेन, मुकुंद का प्रेष्ठत्व के द्वारा स्मरण करो, मतलब भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, प्रेष्ठ मतलब प्रिय हैं, ये स्मरण करो। उनको सुखी करके ही तुम भगवान की प्रियता को प्राप्त होगे। ये मैंने पहले भी समझा दिया था कि किसी को प्रेम कर रहे हैं तो उसके बच्चे से आप द्वेष नहीं कर सकते हो। यू कांट सेपरेट बोथ ऑफ देम। ठीक है। श्री गुरुदेव की समान मनुष्य बुद्धि से अवमानना ना करे। कोई प्रश्न है? मैं देख लेता हूं। ये मेरा अपना क्वेश्चन नहीं है प्रभु जी, मुझसे पूछा गया था कि अगर किसी के मन में ये आता है कि गुरु महाराज अपने उस शिष्य को बहुत प्रेम करते हैं, मुझे तो शायद वो जानती भी नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है।
होंगे, हम उनकी कोई सेवा नहीं कर पाए, उनसे मिल नहीं पाए, तो क्या ये बुद्धि ईर्ष्या भाव की है? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ईर्ष्या नहीं है। यही प्रश्न, मैं अब नाम ले रहा हूं, नाम क्यों भूल जाता हूं, हरि पार्षद प्रभु ने परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से पूछा। कुछ तो था, दूसरा भक्त था और महाराज से कुछ बोले, और हरि पार्षद प्रभु कुछ कोट किए कि, क्या कोट है, प्रथम स्कंद के शुरुआत में है कि जो गुरुओ गुह्यम अप्युतः, शिष्य स्निग्धस्थ शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम अप्युतः, प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय में आ रहा है कि जो स्निग्ध शिष्य है अर्थात प्रेम से भरा हुआ शिष्य है, उसको गुह्य ज्ञान गुरु देते हैं। तो वहां पर बड़े प्रेम से प्रभु जी बोले, हम सब वहां थे नहीं, हमने सुने हैं भक्तों से कि हाँ महाराज जी, हम तो आपसे प्रेम करते नहीं हैं, इसलिए आपने हमें कोई बात नहीं बताई है, ये हमको नहीं बता रहे हैं। ऐसे एक मतलब प्रेम से, बहुत महाराज के प्रति बहुत अफेक्शन है और महाराज भी उनको बहुत प्रेम करते हैं, फिर भी ऐसे कुछ उनके मन में आया, उनको लगा कि महाराज हमको कुछ कोई बात नहीं बता रहे हैं। तो महाराज ने कहा, महाराज तो अद्भुत है, महाराज बोले सबसे गुह्यतम बात यह है कि हरिनाम के संग छल नहीं करना चाहिए। ना उसके बाद जब हमने सुना, महाराज उसके बाद कुछ नहीं बोले, सबसे गुह्यतम बात यह है कि हरिनाम के संग छल नहीं करना चाहिए। तो अब आप ये बताइए, इसमें महाराज की पूरी जिंदगी का निचोड़ है कि नहीं है? That whatever I have achieved, whatever I have received, I would say, is because I have not cheated the holy name. सब लोग स्वीकार है इस बात को, समझ रहे हैं कि द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट। महाराज के उत्तर ऐसे होते हैं, बड़े छोटे और बहुत डीप। मैंने महाराज को पूछा था कि एकदम वो सीन क्लियर है, वो पहले जो ऑफिस था धर्मात्मा प्रभु के ऑफिस के सामने, महाराज व्हील चेयर में जा रहे थे, तो हमने पूछा, महाराज जी कभी सोचते हैं प्रचार होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं प्रीचिंग करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं आचरण करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो महाराज बड़ा सिंपल और बड़ा अच्छा उत्तर दिए, हमेशा दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए और हमेशा अपने बारे में भी नहीं सोचना चाहिए। अब हम 16 माला ना करें और कहें दूसरे 16 माला कर रहे हैं, उतने में आपकी 1-2 माला पे आ गए तो फायदा नहीं है ना। यू चैंट योर नाउन्स एंड देन यू हेल्प अदर्स ऑल्सो, बट केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, केवल दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, है ना कितना। तो अब बताइए, मैं महाराज से ऑब्वियसली दीक्षित नहीं हूं, फॉर्मली दीक्षित नहीं हूं, तो क्या महाराज मुझे कोई बात नहीं बताए? और मुझे तो कभी नहीं लगता कि महाराज से मेरी कोई दूरी है, कुछ है। प्रवचन सुनते हैं, खूब उत्साह मिलता है। अच्छा, कितने लोग प्रभुपाद से हैंडशेक करके आए हैं? कोई तो प्रभुपाद शिष्य होना चाहिए यहाँ पे, कोई नहीं है। तो आप लोग प्रभुपाद की बात को मान क्यों रहे हो उतना? जिससे कभी मिले ही नहीं उसकी बात मानते हो, अंधविश्वासी कहेंगे तो। ऐसा कह सकते हैं आप? और कौन कह सकता है कि प्रभुपाद आप पर ध्यान नहीं दे रहे? अच्छा ये बताइए, कभी किसी को अनुभव होता है कि प्रभुपाद आपको डांट लगा रहे हैं? जब उनके तात्पर्य सुन रहे होते हैं तो प्रभुपाद ऐसे ही डांट लग रहा है कि डांट रहे हो कि तुम गलती कर रहा है, तो नलायक ठीक हो जाए। आई एम रेजिंग माय हैंड्स, यस यस इट्स चैस्टाइजिंग। तो आप जब सुनेंगे उनकी शिक्षाओं तो कभी नहीं लगेगा कि नेग्लेक्ट कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज फील इंस्पायर्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस। तो गुरु की, प्रभुपाद खुद ही अपने गुरु महाराज से शायद सुना है 5 या 6 बार ही पूरे जीवन में मिल पाए थे। तो इट्स नॉट सिंपली अ मैटर कि आप कितना साथ में रहते हैं। इसमें प्रभुपाद विनोद में कहते थे कि देखो एक कीड़ा, वो कोई कीड़ा था, प्रभुपाद को परेशान कर रहा था, तो कह रहे कि कीड़ा भी मेरे पास रह रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सेवा कर रहा है। देखिए, हम लोग जो लोग भागवतम को प्रथम दिन से सुनते आए हैं, वेदवादिनी आप सुनती आई हैं, तो प्रथम दिन अगर आप शुरुआत के तात्पर्य को याद रखते हो तो प्रभुपाद वहां पे बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि उनका बहुत बड़ा आग्रह है कि इस भागवत का प्रचार पूरे विश्व में होना चाहिए। तो हम लोग उसमें कुछ इनपुट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? क्या प्रभुपाद को आप लोग प्रसन्न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा, आप में से कोई व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि इस भागवत में इसका कोई सहयोग नहीं है, हाथ खड़ा करो जल्दी से। अब आप लोग समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं। बस वेदवादिनी कोई सहयोग नहीं कर रही है ना, वेदवादिनी
बोलिए, माइक लीजिए थोड़ा, बहुत देर से परेशान नहीं किया आपको। हाँ लीजिए। आपको ये हमने कहा था कि हमसे झूठ नहीं बोलना, हमसे बोलती हैं प्रभु जी मैं कोई प्रीचिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि ये प्रीचिंग नहीं करती हैं? हाँ बोलिए। शैली शुक्ला माता जी कोर्ट केस करने वाली हैं, और संजय शुक्ला प्रभु दायर करती हैं केस कि ये प्रीचिंग कर रही हैं, ये प्रभु जी की प्रीचिंग कर रहे हैं, और इनमें इसमें इनकी पत्नी है, इनके संग सम्मिलित हैं, और इनको ये कह रहे हैं कि नहीं। आपको बरी किया जाएगा इसमें? हाँ बोलिए माइक पे। कुछ नहीं बोल रही हैं। मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और उसमें सब लोग होते हैं। एक मिनट माइक लीजिए आप। अब कुछ और पूछूंगा, आपने पहले कभी कर्मकांड के यज्ञ करवाए हैं? तो केवल एक ही ब्राह्मण होता था कि दो चार लोग होते थे उसमें? तो सभी लोग यज्ञ करा रहे होते कि एक ही व्यक्ति जो हा हा कर रहा है वही कराता है? तो आप समझ गए कि केवल हमारा काम यहाँ पे हा हा करना है, लेकिन बाकी लोग भी तो हैं इस हाहाकार को करने के लिए। आई बिकम हैप्पी टू सी डिवोटीज। आप लोगों को देखता हूं तो बहुत सारी बात याद आती है, नहीं तो हम क्या बोल पाते इस पे। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि प्रभुपाद की इस इच्छा में हम सब लोग सेवा कर रहे हैं। और कोई कहे कि एक भी व्यक्ति नेग्लेक्टेड है, तो उत्तर है नहीं, कोई व्यक्ति नेग्लेक्टेड नहीं है। अच्छा, यहाँ पे किसको लग रहा है कि मैं आप पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, मतलब आपको नहीं आवाज आ रही है? हाथ खड़ा करो भाई। किसको मेरी आवाज नहीं आ रही है? एक साथ यहाँ 80 लोगों को आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? और वो कोई व्यक्ति कहते नहीं हम प्रभु जी को पराठा नहीं खिला पा रहे हैं तो उनको संतुष्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये मूर्खता होगी कि नहीं? सेवा का केवल एक ही तरह से होती है, बताइए? सेवा का बिल्कुल सिंपल अर्थ है, देखिए रिपीटेशन मैं बार बार कह रहा हूं, यथा कालम यथा कामम। जो इच्छा है और जो समय उसके अनुसार सेवा होती है कि नहीं? तो इसलिए कहना कि गुरु जी हमको नेग्लेक्ट किए तो हरे कृष्ण मंत्र में से 32 अक्षर दिए हैं कि आपको 16 दिए थे? उस व्यक्ति को पूछना कि अगर गुरु जी नेग्लेक्ट किए होते तो तुम हरे कृष्ण मंत्र देते ही नहीं, अगर देते तो उसमें से चलो ऐसा करो 16 दे देता, 16 अभी दे रहा हूं, उसके बाद 25-20 अगली बार दे दूंगा, और जब तीसरी इनिशिएशन लोगे तब मैं तुमको पूरा 32 दूंगा। ऐसा करते हैं कोई? सबको बराबर से हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं। इस संबंध में आपको बताऊं बड़ी जबरदस्त बात। क्या नाम था उनका, स्वामी जो बहुत सुंदर गाते थे प्रभुपाद जी के समय में। नहीं, प्रभुपाद जी के शिष्य थे। जयनंत प्रभु तो थे ही, लेकिन एक और वो सन्यासी नहीं थे, विष्णुजन महाराज। तो विष्णुजन महाराज प्रभुपाद को कहे, प्रभुपाद आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? याद हो गई, अमेजिंग, सच अ नाइस सच अ स्वीट डिसाइपल। प्रभुपाद आप मुझ पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? तो प्रभुपाद कह रहे हैं मैं सब पर कर रहा हूं, तुम ले रहे हो। है ना? आप भी तो अनुभवों का प्रसाद हम बांट रहे हैं, तो कोई ले ही ना, अपनी वो बाल्टी को मैंने सॉरी अपने थाली को उल्टा करके रखा रहे कि हमको कुछ अब दे ही नहीं रहे, तो क्या कर सकते हैं? तो हरे कृष्ण मंत्र इज ओपन मर्सी। जो भी नाम जप करेगा वो खूब प्रगति को करेगा, प्राप्त करेगा। भागवतम ऐसे तो है नहीं कि प्रभुपाद जी ग्रंथ अब चिपक, आपके पास जो भागवत चिपक गई है वो खोली नहीं जा रही है, ऐसा कुछ भी तो नहीं है भागवत, उसको ओपन कीजिए। थिंग्स आर वेरी क्लियर। जो प्रभुपाद ग्रंथों को पढ़ेगा कृपा उसके पास है, स्पष्ट है, उनको पालन करें। कल शाम को क्लास में रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले आप क्या सुनने के लिए बता रहे थे कि घर पर काम करते हुए भी सुन सकते हैं, भक्ति में लाभ होगा? हम भक्ति समझ महाराज की क्लास, हाँ हमको बस उसी टाइम का याद रहता है, उसके बाद आप एक दिन बाद पूछेंगे तो कुछ याद नहीं रहता है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आज पता नहीं इतनी अच्छी अच्छी बातें आई थी जब टॉक में, सब मैंने रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि मुझे अब पूछो कि क्या बोला था कुछ याद नहीं रहता। सी ऐसा लगता है कि हम लोग सोच सोच के बोलते हैं, बट ऐसा नहीं, कृष्णा गिव्स इंस्पिरेशन एंड देन वी स्पीक। तो अभी हमसे कल वाली बात मत पूछिएगा। आप चाहे कह रहे हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात जो आपने बताई, तो उससे उस उत्तर से उन भक्त के प्रश्न का उत्तर कैसे हुआ ये समझ नहीं आया। देखिए वो भक्त कह रहे थे कि हाँ भाई हम तो प्रेम वाले शिष्य है नहीं, इसलिए आप हमको गुह्य बात नहीं बताते हैं। तो महाराज बताए ना गुह्य बात, सबसे गुह्य बात यह है कि हरिनाम से छल नहीं करना चाहिए। अब मुझे इसका तात्पर्य देना पड़ रहा है, दिस इज दी वे टू गेट सक्सेस, स्पेशली इन कलयुग। हरिनाम से छल नहीं करना चाहिए, तो महाराज ने बता दिया ना सबसे गुह्य बात। और इससे अब देखो जो लोग महान होते हैं वो बात खोल खोल के नहीं बताते इतना, मतलब इतनी बात बोल देंगे अब जो बुद्धिमान है वो समझ जाए। तो महाराज ने कहा, कह दिया इससे कि मैं तुमको सबसे गुह्यतम बात बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। और इस बात का उत्तर भी हो गया जो भी दूसरे भक्त ने प्रश्न किया कि गुरु जी हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या हम पर कृपा नहीं मिल रही है। आपको हरे कृष्ण मंत्र बताया गया है। और अन्य अन्य भक्त भी है, जैसे कि मान लीजिए जिसके कोई दूसरा गुरु कोई और है, मान लीजिए
किसी भी भक्त से लिया। अब परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज का प्रवचन यूट्यूब पे अवेलेबल हो गया ना जीवन भर के लिए, उसको सुनिए महाराज क्या बता रहे हैं कि क्या धारणा होनी चाहिए, कैसे नाम उच्चारण करना चाहिए। अब वो दे दिया गया तो कब उसको प्ले भी हम ही करें क्या? वो ढूंढ करके दे दिया गया है, ढूंढ करके सुन करके दिया गया है। व्हेन आई पोस्ट समथिंग आई हैव हर्ड इट एंड देन आई पोस्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस। ऐसे नहीं बस पोस्ट किए जा रहे हैं, सर शेयर करते जा रहे हैं, शेयर करते, नहीं नहीं, खाकर बोलते हैं बड़ा अच्छा खा के देखो, तो सीखना होता है ना, उसको अपनी तरफ से प्रयास करना होता है। 75% प्रयास शिष्य का होता है, ओनली 25% गुरु का होता है, 25% केवल। तो ये बात है, तो इसलिए कोई भी नेग्लेक्टेड नहीं है, कोई भी नेग्लेक्टेड नहीं है। अच्छा ये पूछना है कि भगवान के नाम के संग चीटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए? सर क्यों नहीं, क्या नहीं करनी चाहिए, मतलब क्या है? मतलब देखिए बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल आपको मैंने दिया था, एग्जाम्पल नहीं हम लोग सुन चुके हैं। जब हम भक्ति करते हैं तो भोग की इच्छा और मोक्ष की इच्छा ये चीटिंग है। तो भोग की इच्छा मांग रहा है नाम से, या मोक्ष की इच्छा मांग रहा है, तो ये चीटिंग है। जैसे कोई व्यक्ति दुकान खोला है कपड़े की और आप कपड़ा खरीदने गए, तो तुरंत आपको वो गर्मा गर्म छोले खिलाता है, मान लीजिए, तो क्या आप उसके दामाद हैं? ऐसा कभी हुआ आप लोग? क्या होता नहीं होगा। मेरी दीदी बता रही थी, जब मेरी माँ बता रही थी लखनऊ में, बता रही थी वो जो कपड़ा वाला है ना, उसने छोला खिलाना शुरू कर दिया। क्यों? जैसे कोई आता तुरंत छोला, तो छोला खा लेगा व्यक्ति तो सोचेगा अरे यार अब छोला खाया तो सब्जी का कपड़ा नहीं खरीदेंगे, ऐसे कैसे चलेगा? समझ रहे ना बात? और उसके पैसे मांग, वो एडजस्ट हो जाते हैं उससे भी, लेकिन मांगेगा नहीं पैसे। तो अब वह आपसे प्रेम थोड़ा कर रहा है, उसको अपने कपड़े बेचने, इसलिए वह है। उधर कहीं दिनेश क्लॉथ स्टोर है, वहाँ पे कोई बैग लेके आइएगा, तुरंत लेके आ सकें तो दिखाइएगा। हम कहीं कपड़ा खरीदने जाते हैं, कपड़ा तो अच्छा देता है, उस पर लिखा हुआ है ऑन द पाथ ऑफ डिवोशनल वी आर टुगेदर, ये वो। तो वो किसी लिए, ताकि भक्त लोग आकर्षित हो जाए। उसको मैंने बोल के आया कि तू जब कर, तो वो नहीं करता। तो मैंने कहा कि जब कर, तो क्या लिखा है दिखाइए जल्दी दो यार फटाफट, कुछ लिखा हो। हाँ, लेट्स वॉक टुगेदर ऑन द डिवाइन पाथ ऑफ डिवोशन। अब उनसे कहो कि आप जब करते हो तो ना, मुझे एक ही बात लगती है कि वो मैं उसकी दिए हुए कपड़े की धोती पहनता हूं, तो वो शायद मैं जिस पथ पे चल रहा हूं, तो ये अर्थ होगा कि हमारी धोती पहन के आप चलना, तो हम आपके साथ चल रहे हैं, बट नॉट इन द रियल सेंस। अब आप लोग मेरे संग भक्ति में चल रहे हो कि नहीं? लेकिन यहां तो ये नहीं कि किसी को अल्टीरियर कोई मोटिवेशन है, यू वांट टू कम एंड टॉक अबाउट कृष्णा एंड हियर अबाउट कृष्णा एंड दैट्स इट, कुछ हल नहीं है इसमें। और आपको एग्जाम्पल देते हैं एकदम स्पष्ट। जब मैं इसका मंदिर में मैनेजर था, प्रभु जी हम सेवा करना चाहते हैं, जैसे धाड़ से दंडवत। हम समझ गए कि सेवा क्या मतलब है। मैंने कहा कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? तो मतलब समझ गए ना बात। तो ये सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा मीन्स बेसिकली सेल्फलेस सर्विस। आपका वो बोलना चाह रहे हो कि नौकरी चाहिए, लेकिन नौकरी तो खराब लगेगा, इसलिए बोल रहे हैं सेवा। तो ये सब कपट मन में रख करके नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो उससे फिर व्यक्ति को भगवत प्रेम प्राप्त होगा। हम फिर सुन चुके हैं, फिर बोल रहा हूं, जब व्यक्ति भोग और मोक्ष की इच्छा को त्याग कर भगवान का भजन करता है, तो भक्ति देवी उसको ऐसा सुख उसकी इंद्रियों में प्रदान करती हैं कि जो उसकी तुलना किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। पढ़ा था भक्ति समय सुंदर पढ़ा था। इस प्रकार से करना चाहिए। और कोई प्रश्न है? कहाँ पोस्ट किए था वो वीडियो? हरि कथा ग्रुप है, उसमें पोस्ट किए थे हम। तो इस प्रकार की बुद्धि को त्याग देना चाहिए, माना नहीं करना। ओहो, एक नोट रह गया, बस नोट पढ़ लेते हैं। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रे, गा लेते हैं। साक्षात हरित्वेना समस्त शास्त्रैर उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। सभी शास्त्रों ने गुरु को साक्षात भगवान हरि के समान बताया है, और सभी संत भी इसी तरह विचार करते हैं। फिर भी गुरु भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक होने के नाते मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों में वंदन करता हूँ। बातें देख लीजिए। साक्षात हरित्वेना यानी प्रत्यक्ष रूप से श्री हरि भगवान विष्णु के समान, जो आपकी आंखों के सामने, ये अर्थ है। समस्त शास्त्रई उक्तः, सभी शास्त्रों द्वारा बताया गया है। भाव्यत एव सद्भि, और सद्भि मतलब भक्तों के द्वारा, और संत भी यही भावना रखते हैं।
किंतु प्रभोर यह प्रिय एव तस्य, किंतु वे भगवान के अत्यंत प्रिय सेवक हैं। वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो ये श्लोक क्यों रखा गया है? क्योंकि समझाने के लिए गुरु भगवान नहीं होते हैं, लेकिन भगवान के अत्यंत प्रिय होते हैं। और ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का अत्यंत प्रिय हो तो ज़्यादा अच्छा सोर्स लग जाता है। कोई व्यक्ति किसी का अत्यंत प्रिय हो, जब भी आप जुगाड़ लगाते होंगे तो यही देखते होंगे कि सामने वाला प्रिय है कि नहीं, और उसको संतुष्ट करते हैं तो जो बड़ा व्यक्ति वो अपने आप संतुष्ट हो जाता है। ये सिस्टम है। 100 को हम लोग कल देखेंगे। मन तो कर रहा है 100 को शाम को पढ़ाऊं, बट वट एवर इज बेस्ट, वट एवर कृष्णा वांट्स। श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।